अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा चैलेंज दिया और उसके साथ साथ अल्लामा ताहिर अल कादरी साहब से एक ख्वाहिश का भी इजहार किया और नून लीग के वर्करों और पीटीए के वर्करों को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या ऑफर दी और मियां साहब बिल आखिर दूसरी बार नमूदार हुए पब्लिक के सामने। और पीटीआई आल दो के बहसीत जमात वो इलेक्शन नहीं लड़ रही मगर उसकी स्ट्रेटजी क्या, तो इनके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा ये तमाम पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं पीटीआई का ही जिक्र करता हूँ। पीटीआई चूँकि अपनी ही करनियों की वजह से इलेक्शन के अंदर बहसीत जमात नहीं उतर रही और आज़ाद उम्मीदवार लेकर वो मैदान के अंदर आ रही है, तो पीटीआई ने दो तीन स्ट्रेटजीज इसके मतलब बनाई है। पहली स्ट्रेटजी तो ये बनाई उन्होंने, वर्चुअल जलसा किया। ये दूसरा वो जलसा भी खैर जिस तरह ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है या वर्चुअल जलसा जो होता है तो उस लिहाज से वो जलसा कोई खातर रहा, क्योंकि दुनिया भर से लोगों ने इस वर्चुअल जलसे को ज्वाइन किया था। उसके अंदर क्योंकि पाबंदी नहीं थी, इन पर्सन नहीं होना था, ये ऑनलाइन था, तो वो इतना कामयाब नहीं रहा वो जलसा। तो दूसरा पीटीआई ने ये ऐलान किया, चूँकि मुस्लिम लीग नून भी हल्की फुल्की सी इलेक्शन के सरजमीन पर उसने कदम रखा है, जलसे जुलसे कर रही है, मगर बच्चे बड़े ठुस किस्म के जलसे कर रही है। जबकि दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिसंबर से जो है ना ये उन्होंने वो इलेक्शन कैंपेन अपनी शुरू की हुई है और अवाम के दरमियान वो है। तो पीटीआई ने इस एतवार को उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो तमाम जो है ना ये उनकी पार्टी वो बाहर निकलेगी, कैंडिडेट्स वगैरह जितने भी हैं वो जलसे करेंगे और पीटीआई यानी कि बाहर होगी, मैदान के अंदर होगी, सियासी मैदान के अंदर बहसीत पार्टी होगी। हाल दो कि उसके उम्मीदवार आज़ाद होंगे। तो आज़ाद उम्मीदवार चूँकि पीटीआई के साथ उनका तल्लक है या जिनको पीटीआई इंडोर्स जिनको पीटीआई कर रही है, तो पीटीआई ने उनको बांधने के लिए एक जो है ना स्ट्रेटजी बनाई है। हाल दो कि वो स्ट्रेटजी जो है ना किस हद तक कामयाब होती है ये कहना अभी कबल वक्त है, मगर पीटीआई ने पेशमंदी के तौर पर जिन कैंडिडेट्स को वो इंडोर्स कर रही है उनसे कुरान पाक के ऊपर वो हलफ ले रही है कि हम इमरान खान न्याजी के लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे। आगे चलकर वो पार्टी बनाते हैं या नहीं बनाते पीटीआई, या पीटीआई को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, या जिस तरह ये मुस्लिम लीग असम्बली के फ्लोर के ऊपर बनी थी 1985 में, तो हो सकता है कि उसी तर्ज के ऊपर ये कि उधर पार्टी वगैरह इस तरह की वो बना दें। तो बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि या वो आज़ाद हैसियत से अपना ग्रुप रखते हैं जो अपने हलफ की पासदारी करेंगे। अगर जो हलफ की पासदारी नहीं करेंगे तो उनके लिए राहें खुली हैं, वो किसी भी जमात के साथ अपनी पसंद की जमात के साथ वो जाकर वो ज्वाइन कर सकते हैं, या जहाँ पर उनको भेजा जाएगा वो चले जाएंगे, या फिर जो समझेंगे कि ये पार्टी इक़्तिदार में आ रही है वो उसी तरफ उसी को ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन जीतने के बाद जो है ना अपनी एफिलिएशन किसी ना किसी के साथ शो करनी पड़ती है, अपने स्टेटस को डिक्लेयर करना पड़ता है कि मेरा स्टेटस कौन सा होगा। तो अब ये आ जाते हैं पहले तो चले मियाँ साहब के जलसे की रूनमाई की तरफ आ जाते हैं कि मियाँ साहब की रूनमाई हुई दूसरी बार मानसेरा के अंदर उन्होंने जलसा किया। तो दूसरा मियाँ साहब का जलसा था और पहला जलसा उनका हफ्जाबाद में, जो कि अगर उसको पॉलिटिकली इसको एनालाइज किया जाए तो वो फ्लॉप जलसा था। ये जलसा भी पॉलिटिकली ये फ्लॉप था क्योंकि इसके अंदर भी कोई पॉलिटिकल कंटेंट नहीं था, इलेक्शन के हवाले से कोई कंटेंट नहीं था, उनके मैनिफेस्टो के ऊपर बात नहीं हुई, और बल्कि इधर उधर मियाँ साहब ने बस वो खिताब भी ऐसे किया जैसे बैठक में हम बैठकर एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं, सुनाओ भी ये क्या हुआ, सुनाओ भी क्या हुआ, ये मानते हो, वो मानते हो, ये नहीं मानते, मैं नवाज शरीफ मैंने ये किया, मैंने वो किया, 5 जजेस उन्होंने मुझे निकाला, वो ना निकालते। तो वो जनाब बस वही जो है ना वो खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। तो उसी तरह उन्होंने जनाब वो बस अगर मुझे ना निकाला जाता तो दूध और शहद की नदियाँ बह जाती। और मानसरा के वाले से उन्होंने ये जिक्र किया कि 10 साल पहले भी ऐसा था, 20 भी और 40 साल भी पहले। तो भाई जब आपकी हुकूमत थी उस वक्त आपने चेंज कर लेना था ना, आपने उस वक्त चेंज क्यों नहीं किया। तो बहरहाल उन्होंने फिर वो निशाना बनाया
पी टी आई को यकीनी तौर पर, क्योंकि वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के मतलब बात कर सके या सामना कर सके, तो कुछ उन्होंने लोगों को ख्वाब भी दिखाए कि मैं इधर एयरपोर्ट बनाऊंगा, मैं ये यानी कि ट्रेन में इधर गुजारूंगा। फिर उनको लोगों से भी ट्रेन का पता है, ये रेल का पता, ट्रेन का पता है, रेल पता नहीं यार किस तरह की जो है ना वो लगता है कि थोड़ा सा ना, बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। तो मगर वो किसी भी लिहाज से 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स का जो कि पॉलिटिक्स के अंदर तकरीबन 1985 से या उससे पहले से है, तो उस शख्स का वो खिताब नहीं लग रहा था। तो वो खिताब बस वैसे ही था जैसे हम गली वाले बैठकों के अंदर बैठ कर बातें करते हैं। और मरियम साहबा ने भी खिताब किया, वो भी उनका खिताब भी पोलिटिकली विद नो कंटेंट, कोई कंटेंट नहीं था इलेक्शन के हवाले से, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, मंशूर नहीं था। बल्कि जो मंशूर जो है ना, ये जो इनका उसका सरवर्क जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर ये शेयर जो हो रहा है, तो वो भी बड़ा शर्मिंदा है। वो भी नून लीग की प्रायोरिटी को ज़ाहिर करता है कि नून लीग का जो मोटिव है कि साड़ी गल हो गई है, तो उसी की बेस के ऊपर जो है ना वो सर्कुलेट कर रहा है उनके मंशूर का सरवर्क के दफाई बजट में, टेक्नोलॉजी में खातर खा इजाफा और इस तरह का बहरहाल वो टाइटल। तो बहरहाल वल्लाह आलम के इसके अंदर कितनी सदाकत है ये नहीं, अगर ये बाकी ये उनका टाइटल है तो फिर ये सोचने वाली बात है कि नून लीग किन के कंधों पर बैठकर आना चाहती है और ये मंशूर उसने किन को प्लीज़ करने के लिए ये मंशूर दिया। तो अब आ जाते हैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब की तरफ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुकम्मल तौर पर पॉलिटिकली एक्टिव हैं, उनके साथ आसफा आसफा जरदारी साहबा भी जो है ना वो भी एक्टिव हैं। पंजाब के अंदर भी वो आ चुकी हैं, बल्कि लाहौर के अंदर उनका जलसा हुआ उनके अपने हलके में, मौलाना ताहरुल कादरी के मनाजुल कुरान उनके सामने क्रिकेट ग्राउंड है, मनाजुल कुरान क्रिकेट ग्राउंड, तो उसके बाहर जो है ना वो जलसा हुआ, बड़ा भरपूर जलसा था। अगर हम उसको कंपेयर करें मियां नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर वाले जलसे से, तो उससे कहीं बड़ा ये जलसा था और फुली चार्ज जलसा था, क्योंकि पॉलिटिकल कंटेंट उसके अंदर मिलता है। बिलावल भुट्टो साहब अपने मंशूर की बात करते हैं, लोगों को जो जो उनके मंशूर का हिस्सा है कि उसके ऊपर कैसे अमल दरामद होगा वो इस चीज़ को बयान करते हैं। और बेसिकली ये जलसा जिस तरह जनाब खुर्रम नवाज गंडापुर ने अवामी पाकिस्तान अवामी तहरीक वालों ने मौलाना ताहिर कादरी की जमात ने उसने को होस्ट किया था पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ, क्योंकि वो भी स्टेज के ऊपर विराजमान थे। और उस जलसे की एक बहुत ही खूबसूरती कि पीटीआई पिछले दिनों में वो लेकर बैठी हुई थी इत्तेजाज हसन साहब को। इत्तेजाज इतनी उन्होंने नमाज के बाद तस्बीह नहीं पढ़ी होगी जितना उन्होंने इत्तेजाज हसन का नाम लिया, कि उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली, इमरान खान साहब के साथ चले गए, ये हो गया वो हो गया। तो इत्तेजाज हसन साहब जो है ना पाकिस्तान पीपल पार्टी के इस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लाहौर वाले जलसे के अंदर ना सिर्फ उन्होंने शिरकत की, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बोला कि जनाब जो है ना इनकी बाज़ पार्टी पॉलिसी से हटकर इनकी लाइन होती है, मगर इनका नस्ल दर नस्ल का पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ है। और यही पाकिस्तान पीपल पार्टी के अंदर जमहूरियत का हुस्न है कि इख्तलाफ राय रखने के बावजूद वो अपने जो लॉयल रहनुमा है उनको वो ओन करती है, उनको क्रेडिट देती है। जबकि आप दूसरी तरफ देख लें कि नून लीग, उन्होंने शाहिद खान अब्बासी को निकाला, सरदार महताब अब्बासी साहब को निकाल दिया, बहुत उनकी खिदमत है नून लीग के लिए, मगर इख्तलाफ राय होने की वजह से उन्होंने उनको जो है ना वो चलता किया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्योंकि ये जलसे ही नहीं कर रहे उन्होंने, बल्कि ये साहिवाल के अंदर भी जलसा किया, जहाँ पर उन्होंने जनाब जो है ना अपने मंशूर के ऊपर बात की, मंशूर के ऊपर बात करके फिर मैं चैलेंज पर मैं बाद में आता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो चैलेंज मियां नवाज शरीफ साहब को दिया है, तो साहिवाल के अंदर भी जो है ना वो उन्होंने जलसा किया। तो लाहौर का जो जलसा था उसके अंदर उन्होंने वो नून लीग के वर्कर को, पीटीआई के वर्कर को अट्रैक्ट किया, उनको बताया कि उन्होंने अगर आप नफरत और तकसीम की सियासत की को खात्मा चाहते तो हमें ज्वाइन करें, अगर वोट को इज्जत दो के बयानिया, अगर आपकी लीडरशिप इसको ऑन नहीं कर रही आप हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ आए, हम वोट की इज्जत दिलाएंगे। हम आप जो पीटीआई के वर्कर हैं उनको उन्होंने बल्कि एक ऑफर भी दी कि अगर हम इक़्तिदार में आ गए तो जो सियासी कैदी हैं कि जिनके ऊपर के किसी भी किस्म के सीरियस मुकदमात नहीं हैं, तो उनको रहा हम करेंगे, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी जब इक़्तिदार के अंदर आई
تو انہوں نے بھی سیاسی قیدیوں کو رہا کیا، آصف علی زرداری صاحب نے بھی سیاسی قیدیوں کو رہا کیا۔ پاکستان پیپل پارٹی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ اپنے دور کے اندر وہ سیاسی قیدی جیلوں کے اندر نہیں رہنے دیتے۔ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں کوئی بھی سیاسی قیدی جیل کے اندر نہیں تھا۔ تو اس کے علاوہ جو سائیوال کے اندر انہوں نے خطاب کر کے کسانوں کو بھی انہوں نے اٹریکٹ کیا کہ جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ قدرتی آفات کی وجہ سے فصلیں وغیرہ جو ہے نا یہ جل جاتی ہیں یا سیلاب آ جاتا ہے، فصلیں ضائع ہو جاتی ہیں، کوئی بھی یعنی کہ آ جاتا ہے، اگر ان کی جو ہے نا وہ فصلوں کا نقصان ہوتا ہے تو وہ کسان کارڈ کے ذریعے وہ انشور ہوگی، انشور ہو کر ان کو ان کی فصل کا معاوضہ ملے گا، جو کہ ایک بہت بڑا انقلابی قدم ہے۔ اور کسی ایک محنت کش کی محنت کا سرا ہے، کسان جو پورا سیزن لگاتا ہے کسی فصل کو اگانے کے لیے، اگر کسی بھی حادثے کی وجہ سے چاہے وہ قدرتی ہو، ڈیلیبریٹ ہو یا ویسی ہو، تو اس کی صورت میں اس کو جو ہے نا وہ معاوضہ ملے گا۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے نا وہ میاں صاحب کو چیلنج کیا دیا، اور چیلنج دیا تو نون لیگ کے کیمپوں میں لگ گئی آگ۔ انہوں نے منیب فاروق کے ساتھ انٹرویو کو انہوں نے کہا کہ جناب جس طرح یہ ہم کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پوری دنیا کے اندر جو ہے نا یہ لیڈرشپ کا مذاکرے ہوتے ہیں، آپس کے اندر مناظرے ہوتے ہیں ان کے، کہ اپنے اپنے مینیفیسٹو کے اوپر آ کر کریں، لوگوں کے سوالات کا سامنا کریں، جو ہوسٹ کر رہا تھا پروگرام اس کا سامنا کریں۔ بلاول بھٹو صاحب نے میاں صاحب کو چیلنج کیا، یا نون لیگ کا جو بھی امیدوار ہے، کہ کسی بھی نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کر جو ہے نا یہ میرے ساتھ جو ہے نا یہ مناظرہ کرے۔ تو انہوں نے مناظرے کی وہ کیا آفر ایکسیپٹ کرنی تھی، وہ جناب پروفیسر صاحب جو ضیاء الحق کی جو بلکہ بڑی قریبی تھی آپا نثار فاطمہ، اور ان کے فرزند ارجمند جناب احسن اقبال صاحب، انہوں نے جواب دیا کہ نواز شریف صاحب کا لیول نہیں کہ وہ انڈر 19 کا مقابلہ کرے، اور بلاول بھٹو کو بلکہ انہوں نے وارننگ بھی دی کہ میں ان کو وارننگ دیتا ہوں کہ میاں صاحب کا نام جو ہے نا یہ احترام سے لیا جائے۔ وہ بلاول صاحب سب کا نام احترام سے لیتے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر انڈر 19 ہیں تو یہ آپ جا کر پوری دنیا سے پوچھیں کہ جنہوں نے کلائمیٹ چینج کے اوپر پوری دنیا کو کس طرح ریئلائز کروایا کہ کلائمیٹ چینج کے آپ ذمہ دار ہیں، پاکستان کا جو امیج انہوں نے کس طرح بہتر کیا۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ انڈر 19 ہے تو ان کی وہ تقریر دیکھ لیں جو اسمبلی کے اندر انہوں نے کی، جب کراچی کے ہوٹل کا کمرہ توڑ کر مریم کو گرفتار کیا گیا تھا، مریم نواز شریف صاحبہ کو۔ نون لیگ اس وقت ستو پی کر سوئی ہوئی تھی، بلاول بھٹو زرداری تھا جو عمران خان نیازی کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا، اور اس نے سخت ترین الفاظ کے اندر اس ایکٹ کی اس نے مذمت کی۔ تو آپ کم از کم جو ہے نا یہ احسان فراموشی نہ کیا کریں، اس کی جو ہے نا اس کی میچورٹی دیکھیں کہ بلاول کی میچورٹی کیا ہے، اس کا لیول کیا ہے۔ تو پہلے میاں صاحب کو اس لیول تک تو آپ لے کر آئے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اگلی بات اس کے بعد ہوگی۔ بہت بہت شکریہ میرا ویڈیو کو واچ کرنے کے لیے، اور اس پیغام کے ساتھ کہ نئی سوچ کو چنیں۔ اگر آپ کسانوں کی زندگی کے اندر مزدوروں کی زندگی کے اندر کوئی مثبت انقلابی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں تو پاکستان پیپل پارٹی کو 8 فروری کو ووٹ دیں، تیر کے اوپر نشان لگائیں۔ بہت بہت شکریہ۔